24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 24 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सीहोर में रहेगी कुबरेश्वर धाम। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है। तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते, मंदिरों में, दीवारों पर, बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार होगा। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए, पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा दो, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कल यहाँ सिसोदिया जी आए थे, श्री मनीष सिंह जी, तो जब वो शाम को वो नहा श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के यहाँ मिलने के लिए आए, तो वो एक बात कर रहे थे, हमको सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में जितनी बार भी आता हूँ, अमरजीत सिंह जी के यहाँ पर, पदम जी के यहाँ जितनी बार भी आता हूँ, तो इनके घर की जो माता जी हैं, श्री अमरजीत सिंह मेहता जी की धर्मपत्नी श्रीमती मेहता जी, हम जितनी बार भी आते हैं तो कहा कि वो हर बार एक ही बात कहती हैं, भैया जी भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके। हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके
हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए। उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताए, तीसरी साधना। और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं जो संस्कार आपके अंदर आए हैं और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु कुछ है, आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव साधना, लाइट नहीं है उसके कारण बस कूलर ऑन नहीं चल रहे हैं और जनरेटर पे साउंड का लोड पड़ा हुआ है, टीवी का लोड पड़ा हुआ है, इसलिए वो कूलर नहीं चल रहा है। आज बाबा ने पूरी परीक्षा ली है, तुम चिंता मत करो। शंभो हर हर। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। जब कोई नहीं आता भोलेनाथ, जब हमारे भीतर का ये संकल्प, हमारे भीतर की ये आनंदता हमारे सामने प्रकट होती है, तब शिव तत्व की प्राप्ति। देवा महादेवा ओ देवा देवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा देवा, ओ देवा देवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। संगीत बोलो, संगीत, ढोलक तबला, आवाज नहीं आ रही। शंभो तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे,
सारे भक्त लगा रहे गोता, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा देवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। राधे राधे तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, 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 सारे जग में करे ओ जियारा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, ओ तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखा जा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, ओ भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये कथा आज 24 जून को भटिंडा पंजाब में विराम हो जाएगी। फिर कथा आज जो कथा यहाँ भटिंडा पंजाब में चल रही है वो विराम होगी। फिर कथा उसके बाद में कथा 8 जुलाई से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कल हम 2 से 5 बोल दिए थे, तो वो कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक 8 से 14 जुलाई ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा रहेगी। 24 जुलाई से गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा महोत्सव कुबरेश्वर धाम सीहोर में प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कुबरेश्वर महादेव के धाम पर गुरु पूर्णिमा के रूप में चलेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव होगा। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ यात्रा, बाबा का जो कावड़ मेला है वो प्रारंभ हो जाएगा। जो भी शिव भक्त सीहोर पहुँचते हैं पूरे महीने बाबा को जल चढ़ाकर माँ सीवन का जल भरकर शिव जी को समर्पित करते हैं। जो लोग घर से जल लेकर आते हैं कावड़ का, वो रेलवे स्टेशन पे उतरकर कंधे पर कावड़ लेकर सीधे कुबरेश्वर धाम पहुंचते हैं। बाबा की जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त को भराई। माँ सीवन के तट से 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 9 बजे कावड़ यात्रा प्रारंभ होती है। 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा का नाम लेते हुए चला जाता है। बाबा को जल समर्पित किया। बाबा की अविरल भक्ति आपके और हमारे जीवन में रहे। आषाढ़ जब लगता है तो आषाढ़ के लगने पर बाबा का रस महोत्सव होता है, जो गोपनीय होता है, उसका अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में अभी हम वहाँ धाम रहेंगे और बाबा का रस महोत्सव का लाभ कर लेंगे। बीच बीच में सोशल मीडियाओं के माध्यम से आपको उस रस महोत्सव के भी दर्शन होते रहेंगे और अपने जीवन को सार्थक करें। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए,
विनय निवेदन, हृदय से शिव को मन का भाव। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवहरिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। एक मुनि हुए व्याघ्रपाद मुनि, शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान ओघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे। पेड़ पर चढ़ नहीं पाते थे। व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पाँव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते हैं। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते हैं। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो,
आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं, कई लोग नियम लेते हैं। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। व्याघ्रपाद मुनि ने साधना करी, शिव जी प्रकट हुए। जब एक नियम हम ले लेते हैं तो भगवान शिव को आना पड़ता है। मंदिर जाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। जल चढ़ाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। शिव पुराण भले मोबाइल पर टीवी पर 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का यदि नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। शिव को आना, वो आता, पहुंचेगा, आएगा। आप दिल से पुकारेंगे तो आएगा, आप हृदय से पुकारेंगे तो आएगा। और जब दिल से पुकारते हैं तो वो दिल से। शिव कथा, शिव पुराण कहते महाराज व्याघ्रपाद मुनि के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। और व्याघ्रपाद मुनि के लिए शिव जी प्रकट होकर कहा, व्याघ्रपाद जी मांगो, तुमको क्या चाहिए, वर दे दो एक छोटा सा। मेरे पांव ऐसे हो जाएं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और फूल तोड़ कर लिया। धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। ए भाई चालू करो उधर का, आ गई आवाज? नहीं आ रही? जाओ ना जरा जाकर देखो ना भाई, नींद ही नहीं उड़ रही है राम जी। समझो, व्याघ्रपाद मुनि को भगवान ने शिव जी से मांग रहे हैं तो ऐसा चरण दे दीजिए जिससे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकूं, फूल तोड़ सकूं और वो पुष्प शिव को दे सकूं। शिव को दे सकूं। बाबा ने वर दे दिया। आ जाए। शिव शिव बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो माता जी साथ आई हैं उनका मकान बन गया 25 साल में, बाबा की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। मेरे चरण ऐसे बना दिए जाएं, व्याघ्रपाद मुनि कर रहे हैं, जिससे मैं पेड़ पर चढ़कर पुष्प लेकर आ सकूं। ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना सत्ता मांगी, ना वैभव मांगा, मांगा तो केवल चरण मांगा। व्याघ्र के पांव लगा दिए गए। शिव जी ने तथास्तु कहा, मुनि प्रसन्न हो गए। एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया, पुष्प को तोड़कर लाकर शिव जी को देता हूं, कभी शिव जी को अपना जीवन क्यों ना दूं। और बैठ गया मंत्र का जप करने के लिए, साधना करने। ओम नमः शिवाय।
करने के लिए व्याघ्रपाद मुनि बैठे, शिव फिर दर्शन दिए, पुनः वापिस दर्शन, शिव जी ने पुनः दर्शन। मुनि संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्ज्वलता देगी, उज्ज्वलता, ये ताप को मिटाने के, भीतर के कष्ट को मिटाने के। शिव जी का एक नाम पड़ गया व्याघ्रेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघ्रेश्वर महादेव, शिव जी का एक नाम। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना, या चेहरा नहीं बना, या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है, या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघ्रेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ, गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ, बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो, पूर्ण स्वस्थ। शिव का एक स्वरूप है भगवान शिव। कहां से? रोते नहीं खड़ो। भदोड़ से पैदल बाबा की कामना थी, 70 किलोमीटर दूर से पैदल चले आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। सभी लोग पैदल 70 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही का शिव तत्व, भगवान शिव की कथा कहती है, विश्वास की केंद्र शिव तत्व। एक सुंदर और प्रसंग बड़ा आता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना। पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे, मौत आए। फिर कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली, अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं। बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं। मरते नहीं। शिव बोले ठीक, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं।
पशु बनकर देवता गए, सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने अपने सींगों से मारना चाहा, कमलाक्षकी ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। केदारेश्वर नाथ। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आए। त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी तीनों सुनो, केवल में पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा है। वो मेरा है। वो मेरे लिए आए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगा। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते। 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती, वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है। 400 साल पुराना बट वृक्ष है, जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है, और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुन, और वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव है, वो स्वीकार करते, विनय करते। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं कभी? हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? बाबा। और बाबा से विनती करना, शिव महापुराण भटिंडा के इस पंडाल में बैठकर, बाबा हम पर ऐसी कृपा करना कि हम भी एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आए, और एक बार नहीं, बारंबार आते रहें, तेरे दरवाजे पर पहुंचते, ऐसी कृपा। सबको देता है तो हमको भी कृपा करुणा। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया। रोग ज्यादा है,
शिव मंदिर में प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर बोला करो, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं उसको तू हर ले, हर। चंद्रदेव की काया के रोग को ठीक किया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए शिव पार्वती जी गए श्रीशैलम पर, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन दिया तो ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण के उद्धार के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को समाप्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन गए। त्र्यंबकनाथ। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वजन सह नहीं पाया, भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण के संहार के लिए रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम सुदेहा और घूष्मा था। घूष्मा को एक बेटा हो गया था, वो बेटा सुदेहा को दे दिया गया था। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा था। घर में बहू आ गई थी। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछती नहीं थी। सुदेहा को क्रोध आ गया, तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू क्या काम की। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने गई। तालाब में जैसे ही शिवलिंग को डाला, विसर्जित किया, मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। और घूष्मा का बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव ओघड़दानी, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान ओघड़दानी विराजमान। भगवान ओघड़दानी स्वतः सुख देंगे। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आपने कथा भी सुनाई, कृपा भी करी, पर मैं तो बेधव्य। शिव जी उठकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने कहा, चंचुला चिंता मत करो, तुमने इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, इसलिए तुम बेधव्य नहीं, अखंड सौभाग्यवती होगे और पति के लोक में निवास करोगे। चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बना। भगवान शिव जी ने कहा, हे तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में वो सार होगा जो इसको जिस भाव से पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी जो कामना होगी, शिव जी कहते हैं मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। ऐसी कामना उसकी पूर्ण। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग आएगा, हर ओर अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग नीतियां लोग चलाएंगे, तब केवल एक शिव जी की कथा, शिव पुराण ही ऐसी होगी जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करता है, मेरा ओघड़दानी कुबेरेश्वर महादेव उसके भंडार भर देता है। ये वो पवित्र कथा शिव महापुराण की भटिंडा पंजाब में श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी,
श्री पदमजीत सिंह मेहता जी मेहर भटिंडा पंजाब से, जिन्होंने ये तीसरी बार शिव महापुराण की कथा कराई है। भटिंडा वासियों के लिए कराई, पंजाब वासियों के लिए, सबके लिए कराई। ये कथा आज विराम लेने जा रही है। बाबा ओघड़दानी, शिव से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। हम सही कहें आप लोगों से एक बात, जगह जगह पर पानी गिर रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, पर हमको भी बहुत भय था, पर बाबा भोलेनाथ ने 7 दिन इस पूरे पंडाल को भी संभाला और कथा को भी संभाला। यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के पटवारी, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के एसएचओ, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ के सभी पदाधिकारीगण जो इस पवित्र कथा की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको संभालते रहे, मैं पुनः उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूरी पुलिस फोर्स को, जिन्होंने इतनी लाखों की भीड़ को कंट्रोल किया, संभाला। एक एक कार्यकर्ता ने, भोजनशाला में जो भोजन बना रहे हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में इस कथा को संभाला। भटिंडा के बच्चे बच्चे ने इस कथा को संभाला। एक एक माताओं ने आगे बढ़कर कार्य किया पूर्ण तरह से। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर ये सभी तरह का जो हवा चलती है, आंधी चलती, तूफान चलता है, पानी आता है, इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा टीन शेड कुबरेश्वर धाम पर बनाया है। उसको बनाने का कारण क्या है? कुबरेश्वर धाम पर इतना बड़ा लोहे का शेड, डूम, पंडाल क्यों बनाया? उसका कारण केवल एक है, जब कोई शिव भक्त चाहे शिव महापुराण की कथा करवाना और इतने बड़े बड़े पंडाल नहीं लगा सकता, तो वो कुबरेश्वर धाम आए, गुरुजी वहाँ पर तैयार मिलेंगे, आओ यजमान बनकर बैठो और कथा का रसतत्व ग्रहण कर जाओ। ये पंडाल आपका है। सीहोर में जो कुबरेश्वर धाम पर, हमें मालूम है चतुर्मास में, सावन भादों में पानी बहुत आता है, कथाएं ग्राउंड में नहीं हो सकती है, इसलिए वो बड़े बड़े पंडाल कुबरेश्वर धाम पर लोहे के शेड बनाए गए, जिससे शिव भक्तों को सुरक्षा हो, आराम से कथा सुन सकें, बैठ सकें, भोजन कर सकें और आनंद कर सकें। आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करो। जब भी मौका मिले शिव मंदिर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को देते हैं और पवित्र शिव महापुराण की कथा विराम की ओर जाती है। एक बार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के लिए, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी के लिए जोरदार ताली की गर्जना करें, साधुता करें, जिन्होंने इस पवित्र कथा को तीसरी बार भटिंडा में आयोजित करा। हम फिर कहेंगे, अभी तक हमारी 3 कथा कहीं नहीं हुई तो भटिंडा पंजाब में हुई। ये पवित्र भूमि पर ऐसी पवित्र कथा, पंजाब वासियों का प्रेम है, पंजाब वासियों का दिल है। वो कहते हैं ना, तुसी एकदम मस्त हो जी, तुम लोग बड़े अच्छे हो, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा भी तीसरी बार पंजाब तक पहुंच गई है। एक बार पुनः जोरदार ताली की गर्जना करते हुए मैं आभार व्यक्त करने के लिए माननीय श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद में आरती होगी। आप जब यहाँ से जाएं तो भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर जाना, बाबा से प्रार्थना करना, फिर जल्दी आना और बाबा कथा फिर हो। और आपके क्षेत्र में, जैसे हिमाचल वाले लिखे, जम्मू वाले लिख रहे हैं, हरियाणा वाले एक बहन जी ने लिखा कि गुरुजी कुरुक्षेत्र कब आओगे? कुरुक्षेत्र भी आओ। हम भी चाहते हैं कि क्षेत्रों में कथा हो, पर व्यवस्थाओं को अनुकूल हो, हम भी चाहते हैं। और बाबा कथा कराता रहेगा, कथा करते रहेंगे और आप लोग सुनते रहेंगे। आनंद हो। हर हर। अमरजीत सिंह जी मेहता जी, आभार व्यक्त।